देखो दोस्तों, यूरोपियों का भारत आगमन, तो इसी तो ऐसा क्या वजह रही इनके जो कि यूरोपियों को भारत में आना पड़ा। हालांकि भारत में पहले भी आते थे, इनका व्यापार पहले से भारत में था, लेकिन ऐसी क्या वजह रही जो इनको समुद्री मार्ग से भारत में आना पड़ा। यूरोपियों को भारत में आगमन के कारण तो जो कि समुद्री मार्ग को ढूंढ के आना पड़ा इनको। तो देखो दोस्तों कि जैसे कारण थे कि 1453 में क्या हुआ, उस्मानिया सल्तनत का जो उस्मानिया सल्तनत है ना, उसका कुस्तुनतुनिया वो एशिया माइनर पर कब्जा कर लिया। कुस्तुनतुनिया और एशिया माइनर पर कब्जा कर लिया, क्योंकि ये एक रास्ता है जहाँ से मतलब यूरोपीय ना या उस्मानिया सल्तनत है, उस्मानिया सल्तनत का कुस्तुनतुनिया है और एशिया माइनर है, यहाँ से ऐसे पड़ता है। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि यहाँ से आने में इनको दिक्कत होती है ना, तो इनको सीधे आ जाते थे पहले। तो अब क्या हुआ, इस पर किसने कब्जा कर लिया, उस्मानिया सल्तनत ने। तो ये रास्ता क्या हो गया, ब्लॉक हो गया यहाँ से। ये इंडिया का रास्ता यहाँ से ये इंडिया का रास्ता यहाँ से इंडिया है ना, तो इसमें इंडिया का ना ब्लॉक हो गया, इनका बंद कर दिया गया। क्योंकि यहाँ पर जो एशिया माइनर है और कुस्तुनतुनिया है, इस पर किसने अधिकार कर लिया, उस्मानिया सल्तनत ने अधिकार कर लिया। तो यहाँ इंडिया में आना इनका रास्ता ये तो बंद हो गया। अब इससे क्या हुआ कि इससे मसाला व्यापार अवरुद्ध और अरबी नियंत्रण हो गया। इससे क्या हुआ कि अरबी मसाला व्यापार, जो मसाला का व्यापार है वो बंद हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो फिर मसाला पे किसका अधिकार हो गया, अरबों का नियंत्रण हो गया। इनकी जो जितने महंगे देते थे वैसे ही तो इन खरीदना पड़ता था मतलब। तो इससे क्या हुआ, अब यूरोप में दूसरा कारण क्या है, यूरोप में पुनर्जागरण। यूरोप में उस टाइम को क्या हो रहा था, पुनर्जागरण हो रहा था यूरोप में। मतलब नए नए आविष्कार हो रहे थे, वैज्ञानिक आविष्कार, धर्म सुधार हो रहा था। जिससे नवीन वैज्ञानिक आविष्कार से क्या हुआ कि नवीन समुद्री मार्गों की खोज करना आसान था। वैज्ञानिक आविष्कार होने से क्या हुआ कि नवीन समुद्री मार्गों की खोज करना बिल्कुल आसान था। इसलिए उन्होंने यहाँ आने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की। देखो दोस्तों, यूरोपियों का भारत में आगमन, तो सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाल आए थे 1498 में। फिर कौन आए, डच आए 1605 में आए। फिर कौन आए, अंग्रेज आए 1608 में। फिर डेनिश आए 1620 में, और फिर आए फ्रांसीसी 1668 में। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, तो इसका एक क्रम है। अगर आप ट्रिक से याद करना चाहो तो इसको ट्रिक से याद कर सकते हो, PDADF, पुर्तगाली, डेनिश, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। तो आपको ये इस तरह से याद रहेगा। लेकिन इनकी जो कंपनियों का क्रम थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो कंपनियों को क्रम देखते कि कौन सी कंपनी पहले आती और किस तरह से आई थी, तो उसको देखते हैं। देखो दोस्तों, कंपनियों की स्थापना, तो स्टार्ट में कौन सी कंपनी की स्थापना हुई थी, पुर्तगाली ईस्ट द इंडिया कंपनी। पुर्तगाली में कौन सी कंपनी थी, ईस्ट द इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई, 1498 में। कब ये स्थापना हुई, 1498 में। ब्रिटिश की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना हुई थी 1600 में। वैसे डच की बेरिंग द ओस्ट इंडीज कंपनी, इसकी जो स्थापना हुई 1602 में। और डेनिश की डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में। और फ्रांसीसी कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस। फ्रांसीसी कौन सी कंपनी है, देश इंडेस ओरिएंटलेस 1664 में। तो जो कंपनियों की स्थापना हुई किस तरह से हुई, पहले पुर्तगालियों की आई, फिर ब्रिटिश की आई, फिर डच आई, फिर डेनिश आई, फिर फ्रांसीसी आई, तो फिर फ्रांसीसी आई। तो ये हो गया कंपनी का क्रम, कंपनी की स्थापना का क्रम। और जो पुर्तगालियों के आगमन का क्रम क्या है, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। ये है पुर्तगालियों का आगमन का क्रम, PDBDF। पुर्तगालियों के आगमन का क्रम, PDBDS। पहले पुर्तगाली आए,
फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, पहले पुर्तगाली फिर डच। ब्रिटिश बोलो या अंग्रेज बोल सकते हो आप इसको, या तो ब्रिटिश बोलो या अंग्रेज ही बोल सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। बी ब्रिटिश नहीं बोलो तो अंग्रेज बोल सकते हो आप इसको, अंग्रेज, ब्रिटिश या अंग्रेज, तो अंग्रेज बोल सकते हो। PDF लिख सकते हो आप इसको भी। यहाँ पे इसको ब्रिटिश की जगह अंग्रेजों की कंपनी है तो उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोल सकते हैं, भी बोल सकते हो, तो जिसे भी मतलब सही लगे। तो अंग्रेज यहाँ पे ब्रिटिश बोल सकते हो इसको। तो पहले पुर्तगालियों का आगमन क्रम, पुर्तगालियों के आगमन क्रम, पुर्तगाली, डच, ये तो आगमन क्रम है। पुर्तगाली आए, डच आए, फिर अंग्रेज बोले या ब्रिटिश, ब्रिटिश बोले, फिर डेनिश, फिर आए फ्रांसीसी। ये कंपनी की स्थापना क्रम, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसको ये लिख सकती हो, या अंग्रेजी बोल सकते हो आप इसको। तो ये मतलब जिस तरह से अगर आप शॉर्ट में याद रखना चाहो तो, बाकी तो आपको पता है इसी, पुर्तगाली आए, ब्रिटिश आए, डच आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए। तो इसको ध्यान में रखना आप कि किस तरह से कम पहले कौन आए और फिर उसके बाद कौन आए। तो इन दोनों का क्रम है, पहले पुर्तगाली है, इनकी कंपनियों का क्रम कैसे लिख सकते हैं अपन, पुर्तगाली, उसके बाद कौन आए, फिर आए ब्रिटिश कंपनी, कंपनी की स्थापना है, फिर उसके बाद डच की, फिर डेनिश की, फिर फ्रांसीसी। ये कंपनी की स्थापना का क्रम, कंपनी की स्थापना का क्रम। और इसके पहले अपन ने इनके आगमन का क्रम बना लिया। ये तो कंपनी की स्थापना का क्रम है, कंपनी की स्थापना का क्रम, कंपनी की स्थापना का क्रम। अरे आगमन का क्रम अपन ने पढ़ लिया पहले, एक बार और देख लो। पहले पुर्तगाली आए, फिर आए डच, फिर अंग्रेज बोले, ब्रिटिश बोले, आप बोल सकते हो। फिर उसके बाद डेनिश आए, फिर उसके बाद फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसी आए। तो ये इनका आगमन क्रम है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। और ये कंपनियों का स्थापना का क्रम है। तो इनकी किस तरह से कंपनियों की स्थापना हुई है, तो ये ध्यान रखना आप, ताकि इससे आप भूलने का चांस नहीं रहे। ओके दोस्तों।